Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a filament bulb 500 watt and 100 volt is to be used in a 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. Then the value of the resistance R. R की वैल्यू अपने ऊपर बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ना बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है ना। पावर रेटिंग लिख लीजिए, बेसिकली क्या लिख लीजिए? पावर रेटिंग। पावर रेटिंग क्या होता है? देखिए, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की क्या होती है? कुछ पावर रेटिंग्स होती है। पावर रेटिंग मैंने क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है फिलामेंट बल्ब 500 वॉट और 100 वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर देखिए पावर रेटिंग का मतलब होता है कि अगर देखिए हम क्या करें, इस बल्ब को 100 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हो आप, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये पावर कंज्यूम करेगा वो 500 वॉट करेगा। और ये इसकी बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशन है, ठीक है। ये क्या है? इसकी ऑपरेटिंग कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पावर किसके इक्वल होता है? पावर का बेसिक फार्मूला होता है V इंटू आई के इक्वल। और आई को हम वी बाई आर लिख सकते हैं, तो वहां से वी स्क्वायर बाई आर भी फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। और आई स्क्वायर इंटू आर भी आ जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब हम निकाल लेंगे, कितना आएगा? वी स्क्वायर बाई पी के इक्वल, ठीक है। तो वी देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन कर रखा है, रेटिंग गिवन कर रखी है, तो हो जाएगा आपका 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। पी के पावर जो कि 500 के इक्वल है, ठीक है। तो 100 इंटू 100 करेंगे तो 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 500, ठीक है। तो 105 20 के इक्वल आएगा, ठीक है, 20 ओम। सो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। बल्ब का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 20 ओम्स के इक्वल आ गया। व्हेन ए रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, जब हम इस बल्ब के सीरीज में एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम्स के इक्वल है, ऑलराइट। इन सीरीज इट कंज्यूम्स 500 वॉट। अगर हम इसको किसी एक ओके 230 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है बच्चों, फिर ठीक है। 230 वोल्ट की सप्लाई से आपने इसको कनेक्ट किया है, ठीक है। और ये आपको इस तरीके से है, ठीक है। अब हमसे बोल रखा है कि रेजिस्टेंस बताना है। ये 230 वोल्ट की सप्लाई में देखिए यहाँ पे लिखा है ना, व्हेन रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन सीरीज इट वर्क परफेक्टली एंड द बल्ब कंज्यूम 500 वॉट। परफेक्टली वर्क करने का क्या मतलब है बच्चों? परफेक्टली वर्क करने का मतलब है कि इसमें से देखिए कितनी करंट जानी चाहिए। इसको 500 वॉट क्या करना है? कंज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, देखिए कंडीशन गिवन कर रखी है, ठीक है। ब्लड, अगर इस बल्ब को हमें आइडियली वर्क कराना है, तो ये 500 वॉट पावर कंज्यूम करना चाहिए और 100 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ से आप करंट निकाल सकते हैं। करंट होता है आई इक्वल टू पी बाई वी के इक्वल होगा। पावर आपकी 500 वॉट है, डिवाइड बाई वोल्ट कितनी है आपकी? 100 वोल्ट, ठीक है। तो करंट कितना? 5 एम्पेयर। यानी कि अगर इस बल्ब को 5 एम्पेयर का करंट आप दोगे तो ये क्या करेगा? मैक्सिमम इंटेंसिटी से क्या करेगा? अपनी ग्लो करेगा, ठीक है। और अगर हम इसको 5 एम्पियर दे रहे हैं, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप कितनी आएगी? 100 वोल्ट आनी चाहिए। कितनी? 100 वोल्ट, ठीक है। तो 100 वोल्ट की जो ड्रॉप आ रही है वो तो इस बल्ब के अक्रॉस आ रही है, ठीक है। टोटल बैटरी कितनी कनेक्ट है? 230 वोल्ट की। 100 इसके अक्रॉस जाएगी तो इसके अक्रॉस कितनी जानी चाहिए? ड्रॉप आपकी 130 वोल्ट जानी चाहिए, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखिए हम बता सकते हैं करंट कितनी जा रही है? 5 एम्पियर। ड्रॉप कितनी है? 130 वोल्ट। तो अब रेजिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है। वी इक्वल टू कितना होता है आपका? आई आर। तो आप यहाँ से आर को क्या लिख सकते हैं? वी डिवाइड बाई आई। वी कितना है आपका? 130 वोल्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई आई, करंट कितनी? 5 एम्पियर। तो ये हो जाएगा आपका 26 ओम्स के इक्वल। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यानी कि आर 26 ओम्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।